हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे इस चैनल डिवाइन शिप्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि साल भर में एक ऐसी घड़ी आती है जब स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी धरती पर उतरते हैं और अपने भक्तों के बड़े से बड़े कर्ज, बीमारियां और संकट पल भर में दूर कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंगारकी चतुर्थी की। शास्त्रों में लिखा है इस दिन की महिमा इतनी ज़्यादा है, अगर आप पूरे साल की कोई भी चतुर्थी ना कर पाएं तो सिर्फ आज की यह एक कथा सुनने से आपके पूरे साल का फल मिल जाता है। मैं आपको वह रहस्यमयी और पौराणिक कथा सुनाऊंगी जिसे सुनने के लिए खुद देवता भी स्वर्ग से उतर कर आते हैं। यह कहानी है साहस की, अटूट भक्ति और उस वरदान की जिसने एक साधारण बालक को नवग्रहों का सेनापति बना दिया। तो कथा इस प्रकार है। सतयुग के पावन समय की बात है। पवित्र शिप्रा नदी के किनारे बसी अवंतिका नगरी में महर्षि मेध निवास करते थे। वे इतने महान तपस्वी थे कि उनके मुख पर ब्रह्म तेज चमकता था। एक बार महर्षि मेध भगवान शिव के ध्यान में इतने गहरे उतर गए कि उनके शरीर से दिव्य ऊर्जा निकलने लगी। उसी समय उनकी साधना के दौरान उनके ललाट से पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी। जैसे ही वह बूंद पृथ्वी के संपर्क में आई, एक महाविस्फोट जैसी चमक हुई और धरती फट गई। उस फटी हुई धरती के गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी रक्त के समान लाल वर्ण वाला बालक प्रकट हुआ। उस बालक की आभा ऐसी थी कि जैसे साक्षात अग्निदेव धरती पर उतर आए हों। स्वयं पृथ्वी देवी प्रकट हुई और उन्होंने उस बालक को अपनी ममतामयी गोद में उठा लिया। माता पृथ्वी ने उस बालक का नाम भौम रखा, क्योंकि वह भूमि से उत्पन्न हुआ था। भौम का बचपन आश्रम के ऋषियों और प्रकृति के बीच बीता, लेकिन भौम साधारण बालक नहीं था। वह घंटों तक शून्य में ध्यान लगाता रहा। जब वह युवा हुआ तो उसने माता पृथ्वी से पूछा, हे माता, मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है? मैं इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर देवताओं में कैसे स्थान पा सकता हूँ? तब माता पृथ्वी ने उसे ब्रह्मा जी के पास भेजा और ब्रह्मा जी ने उसे भगवान गणेश जी की कठिन आराधना का मार्ग दिखाया। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर भौम दंडकारण्य के बीहड़ जंगलों में चला गया। वहां उसने गणेश जी की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और अपनी तपस्या शुरू की। अगले 500 वर्ष उसने अन्न का त्याग कर दिया और केवल जल पर जीवित रहा। अंतिम 1000 वर्ष उसने जल भी त्याग दिया और एक पैर पर खड़े होकर पंचाग्नि तप जलाकर और ऊपर से सूर्य की तपिश करते हुए केवल वायु का भक्षण किया। उसकी हड्डी हड्डी कांपने लगी। जंगली जानवरों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसकी जुबान पर केवल एक ही मंत्र था, ओम गंग गणपते नमः। भौम की तपस्या से ब्रह्मांड का तापमान बढ़ने लगा। तब मंगलवार के दिन जब चतुर्थी तिथि थी, अचानक पूरे जंगल में मोर की आवाजें गूंजने लगीं। रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान श्री गणेश साक्षात प्रकट हुए। उनका मस्तक हिमालय जैसा विशाल था और उनकी सूंड से अमृत की वर्षा हो रही थी। गणेश जी ने भौम को अपने दिव्य हाथों से स्पर्श किया, जिससे उनका शरीर वज्र के समान मजबूत और सोने जैसा चमकने लगा। गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे भूमिपुत्र, तुम्हारी इस अदम्य इच्छा शक्ति और भक्ति ने मुझे जीत लिया। आज मंगलवार है और चतुर्थी तिथि है, इसलिए आज से तुम मंगल देव के नाम से जाने जाओगे। तुम्हारी कांति अंगारे के समान लाल है, इसलिए इस दिन को अंगारकी चतुर्थी कहा जाएगा। तुम नवग्रहों के सेनापति बनोगे और जो भी मनुष्य इस दिन मेरी पूजा के साथ तुम्हारी कथा सुनेगा, उसका भी कभी कोई अमंगल नहीं होगा। दोस्तों, यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस शक्ति का प्रमाण है जो हमें सिखाती है, अगर इरादा पक्का हो और भगवान गणेश पर विश्वास हो तो इंसान से देवता बनना भी संभव है। मंगल देव ने हजारों साल तपस्या की, लेकिन आपको केवल चंद मिनट श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनना है। तो आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।